तो मिडल ईस्ट में तबाही की नई लहर शुरू हो गई है। कल ट्रंप के संबोधन के बाद अब अमेरिका का रुख और आक्रामक दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ने अभी तक ईरान के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह निशाना बनाना शुरू भी नहीं किया है। अब अगला निशाना पुल होंगे, उसके बाद बिजली प्लांट। ट्रंप ने यह भी कहा कि नए नेतृत्व को समझना होगा कि करना क्या है, उसे जल्दी करना होगा जो भी उसे करना है। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को वक्त रहते डील करने की धमकी दी थी। इस पर ईरान ने अमेरिका को तीखा जवाब दिया और कहा कि दुश्मन के सरेंडर करने तक जंग जारी रहेगी। इसी के साथ आज फिर ईरान कई मिसाइल इजराइल और दूसरे अरब देशों की तरफ दागता दिखा। ऐसे में ईरान लगातार हमले कर रहा है तो इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान को निशाना बनाकर अटैक कर रही हैं। साफ है कि मिडल ईस्ट में जंग खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। लगातार खराब होते हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक बार फिर दोनों पक्षों से संयम बरतने और सीज फायर की अपील की है। लेकिन यह अपील किस हद तक कारगर साबित होगी, यह अपने आप में ही बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो किसी भी तरीके से सीज फायर की ओर तो स्थिति जाती बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तों पर है, ईरान अपनी शर्तों पर है। दोनों की ही शर्तें इस तरीके से क्लैश होती नजर आ रही हैं कि बातचीत की जो गुंजाइश है, जो दरवाजे हैं, दोनों ही देशों की तरफ से बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात कर लें अगर इजराइल की, तो इजराइल का अपना पक्ष जो है पूरी तरह से साफ है। इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि वो ईरान पर लगातार हमले जारी रखेगा। हालांकि बीच में देखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो है कुछ हद तक बदलते नजर आए थे। उनके बयानों से ये एक तरह से अनुमान व्यक्त किया जा रहा था कि शायद वो इस युद्ध को रोक सकती हैं या रोकने के इच्छुक हैं। इसलिए उनकी तरफ से एक तरह से देखा भी गया था कि समझौते को लेकर, बातचीत को लेकर ईरान का दरवाजा भी खटखटाया गया। लेकिन बावजूद उसके देखा यह गया कि नतीजा जो है बिल्कुल यहां पर शून्य बराबर नजर आया है। ईरान जो है लगातार अपनी शर्तों पर टिका हुआ है। उसकी वो जो शर्तें हैं, जो 5 से 7 शर्तें ईरान ने अपनी रखी है, वो उस पर बिल्कुल टिका हुआ है और कहा है कि जब तक वो सभी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक वो युद्ध को विराम बिल्कुल नहीं देगा। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि फिलहाल युद्ध के इस दौर में जो इसके कंसिक्वेंसेस हैं, यानी कि जो परिणाम है, वो और भी ज्यादा घातक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो पूरा असर है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस महायुद्ध को लेकर सामने आ रही है कि ईरान को ट्रंप की फिर धमकी, ईरान को तबाह करने के लिए सेना है तैयार। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया जा रहा है ईरान को लेकर कि तबाह करने के लिए पूरी सेना यहां पर तैयार है और इसी के साथ पहले पुल फिर पावर प्लांट तबाह किया जाएगा। ईरान की नई सत्ता को तुरंत एक्टिव होना चाहिए। ट्रंप की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। इस वॉर ब्रेकिंग में ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हो रहे हैं और ट्रंप यहां पर और भी ज्यादा आक्रामक रवैया अख्तियार करते नजर आ रही हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि ईरान की नई सत्ता को तुरंत एक्टिव होना चाहिए और अब अगला निशाना ईरान के पावर प्लांट को, पुल को बनाया जाएगा। हालांकि बयान उन्होंने दे दिया है, लेकिन इस बयान का कितना असर होगा, क्या वास्तव में ईरान को और भी बुरे तरीके से, बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें सामने आ रही है। ट्रंप ने कल भी ईरान को धमकी दी थी। ईरान में पुल पर बमबारी का वीडियो भी शेयर किया गया था और देर होने से पहले ईरान डील कर ले, इस तरह के शब्द, इस तरह का बयान ट्रंप की ओर से दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है इस महायुद्ध को लेकर, जहां पर ट्रंप एक के बाद एक बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि ईरान को धमकी तक, खुली धमकी ट्रंप की ओर से दे दी गई है ईरान को। हालांकि इस धमकी को कितना सीरियस ईरान लेगा, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। इसी के साथ आपको बता दें ईरान में अरज पुल पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि पुल पर हमला ड्रोन सामग्री की सप्लाई रोकने के लिए किया गया। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि ईरान में जिस पुल पर हमला किया गया उसका मकसद ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आवाजाही को रोकना था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। करज पुल पर हमले को लेकर बयान सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि ड्रोन निर्माण को रोकना मकसद था और इसी वजह से इस पुल पर हमला किया गया। करज ब्रिज पर जिस तरीके से हमला हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, तस्वीरें आपने देखी और ऐसे में ईरान जो है काफी गुस्से में नजर आ रहा है। इस बीच एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, महायुद्ध को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें जिस तरीके से करज ब्रिज पर हमला हुआ,
कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो ऐसे में तेहरान के मेयर ने अमेरिकी हमले की निंदा की है, क्योंकि ईरान जो है काफी आक्रोशित, काफी गुस्से में नजर आ रहा है करज ब्रिज पर हुए उस हमले को लेकर। ऐसे में नागरिक ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया। मेयर की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो हमला था, इसमें जिस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, वो बेहद निंदनीय है। तो इस तरह की बात आपको बता दें मेयर की ओर से कही गई है और इस हमले की तेहरान के मेयर ने निंदा की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। ऐसे में ईरान में जिस तरीके से हमला हुआ, करज ब्रिज पर जिस तरीके से हमला हुआ, तेहरान के मेयर ने इसकी कड़ी निंदा की है। हालांकि निंदा तो कर दी है, लेकिन इसका पलटवार कितना हेवी होगा, कितना जबरदस्त होगा, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं इसी पर लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी लगातार इस पर बात कर रहे हैं। और आपको बता दें, हम गेस्ट का जरा रुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ पीके सहगल सर जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड मेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आप दोनों का ही लाइफ टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। सबसे पहले सर, मैं पीके सहगल सर आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए हमले हो रहे हैं, ब्रिज को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जो वहां के आम नागरिक हैं उनकी जान चली गई। ऐसे में तेहरान के मेयर ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। लेकिन क्या लगता है, निंदा तो कर दी है, लेकिन इस हमले का किस तरीके से करारा जवाब ईरान की ओर से दिया जाएगा? बहुत बड़े पैमाने पर इसका जवाब देंगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर आज सुबह से ही जो एयर बेसिस है इसराइल के, उनके एयर बेसिस को ऊपर नुकसान पहुंचाया है। साथ ही साथ दोबारा उन्होंने जो अमेरिकन एसेट्स हैं मिडल ईस्ट में, उनके ऊपर बड़ा हमला कर रहे हैं। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कल जो अमेरिका ने 3 ब्रिजेस को ब्लो ऑफ किया है। कराच ब्रिज जो है मिडल ईस्ट में हाईएस्ट ब्रिज है, 170 मीटर्स अबव, और वो बहुत एक इम्पोर्टेंट ब्रिज था। लेकिन उसके बावजूद जो है अमेरिका ने उन ब्रिजेस 3 ब्रिजेस को भी उड़ाया, और वहाँ के जो कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी काफी बड़े पैमाने पर हुई हैं। जितने भी लड़ाई के नियम है, दोनों ही साइड तमाम नियमों का उल्लंघन कर रही है। कहा जाता है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। वास्तव में इस लड़ाई में किसी प्रकार का कोई भी इंटरनेशनल या कन्वेंशन को कोई भी साइड मान नहीं रही। ऐसे में ईरान कितने बड़े पैमाने पर और हमले करेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ईरान साफ तौर पे कोशिश करेगा कि वो जितने भी मिडल ईस्ट में डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो अमेरिका ने राइज के जीसीसी कंट्रीज के, उनको बर्बाद कर देगा। उनको बर्बाद करता है तो बहुत ही बड़े पैमाने पर वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा। अमेरिका तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ब्रिजेस के अलावा हम आपका जो जितना भी पावर जनरेशन है उसको खत्म कर देंगे, ताकि पूरा देश जो है आपका अंधेरे में डूब जाए। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आपके क्या कहते हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी बर्बाद करेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर बड़ा उथल पुथल होना शुरू हो गया। अगर आप देखो, कल उसने अटॉर्नी जनरल को डिसमिस कर दिया, और साथ ही साथ जो है पेंटागन में काफी रीशफल हो रहा है। लड़ाई के बीच में इस वक्त की कार्रवाई साफ तौर पर दर्शाती है कि उसके मिलिट्री कमांडर जो हैं वो ट्रंप के साथ नहीं है। आज केवल 7% ही लोग हैं अमेरिका के अंदर जो ट्रुप्स को ग्राउंड पर उतारने के लिए उसके पक्ष में है। 93% पीपल अगेंस्ट है। इसी माफिक काश पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने भाषण में कहा कि तकरीबन 90% उनके मिसाइल्स और ड्रोन बर्बाद हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 50% ड्रोन उनके और मिसाइल्स अभी और लॉन्चर जो अभी भी इंटैक्ट हैं, और ईरान बहुत ही बड़े पैमाने पर अमेरिका को और मिडल ईस्ट को और इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। और उन्होंने कहा ये क्षमता जो है उसकी बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा जो कोस्टल क्रूज मिसाइल है ये सारी की सारी इंटैक्ट है, और अगर अमेरिका ने गलती की ग्राउंड को उतारने के लिए तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनने में आ रहा है कि आज काश पटेल को भी डिसमिस कर देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, बिकॉज वो किसी प्रकार से इस माफी की बातचीत सुनना ही नहीं चाहते, जो वास्तव में उनके एडवाइजर उनको दे रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए काफी हो गया, आप किसी ना किसी तरीके से अपनी इज्जत को बचा के बाहर निकल जाइए। लेकिन ट्रंप जो है उससे एग्जैक्टली रिवर्स कर रहे हैं। साफ तौर पर उनसे पूछा गया कि भाई आपका एंड गेम का क्या प्लान है। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया कि उनकी एंड गेम क्या इंटेंशन के माइंड में है। 2 या 3 हफ्ते के बाद क्या वास्तव में युद्ध को बंद कर देंगे या युद्ध आगे चलेगा, उसका भी उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। तो फिर उनसे पूछा कि अगर आप युद्ध बंद कर देते हो तो क्या इजराइल युद्ध बंद करेगा। तो उसका जवाब था कि इसराइल ने तो साफ तौर पर कहा कि वो ईरान को क्रश करता रहेगा, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कल कहा कि वो मेरे इशारे के ऊपर काम करेंगे, और मैं उनको अगर उनको प्रोवोक नहीं किया गया तो
वो अवश्य युद्ध बंद कर देंगे, क्योंकि हम उनको रीसप्लाई करना बंद कर देंगे। और अगर वो हमने रीसप्लाई करना उनको बंद कर दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू क्लोज, युद्ध को बंद करना। बैक टू यू। जी, बिल्कुल। वीएन सर, आपका यहाँ पर रुक करना चाहूँगी कि देखिए ये जो लड़ाई है, ये जो महायुद्ध है, अब एक तरह से महायुद्ध तो है ही है, लेकिन नाक का सवाल भी बन गई है ये लड़ाई। जो भी देश है एक तरह से वो यहाँ पर अपनी एक साख बचाने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करते नजर आ रही हैं। स्टेटमेंट इसलिए उनकी तरफ से भी लगातार दी जा रही है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा है कि अगला निशाना पुल को बनाया जाएगा, पावर प्लांट को बनाया जाएगा, क्या लगता है ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहेगा या वास्तव में इस तरह का एक्शन अमेरिका वास्तव में ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगा। ये यूजुअली देखिए, ईरान में जिस दिन से पहला वेव ऑफ अटैक हुआ था जिसमें कि मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई थी, जिसमें मैक्सिमम विनाश हुआ था, उसके बाद ही ईरान ने अपने जो एसेट्स हैं, जो ग्राउंड बेस्ड हम्म। एसेट्स हैं, उसको सारे जी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, उसको डिस्पर्स कर दिए थे। तो हम्म। उनका जो मेन जो बैटल का जो एसेट्स था, वो अंडरग्राउंड उन्होंने कर लिए हैं या उन्होंने उनको मास्क कर लिए हैं, कंसील कर लिए हैं। हम्म। जो जो फोर्सेस हैं वो भी कंसील हो गए हैं, वो भी नीचे में कहीं पे बंकर में हैं, कहीं पे अंडरग्राउंड में हैं। और जो चीज़ नष्ट हो रहा है, हज़ारों हज़ार जो बम गिराए जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जो रात में बहुत ज़बरदस्त बमबारी हुई थी, हम्म। इसराइल ने क्लेम किया कि लगभग 1,500 बम गिराए गए थे। उसमें हम्म। नष्ट अभी क्या हो रहा है कि वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हम्म। नष्ट हो रहे हैं, जो पहले के उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर थे, जो आज के दिन में जी। लगभग खाली हैं, क्योंकि हम्म। ईरान के पास में एयर डिफेंस नहीं बच गया। थोड़े से लिमिटेड एयर हम्म। डिफेंस जो आईआरजीसी के पास में है, वो बचा हुआ है। हम्म। तो उसको अभी वो किसी खास पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, बट अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो हम्म। ईरानियन एयर स्पेस है, वो बिल्कुल हम्म। वल्नरेबल है। इसके ऊपर में पूरा यूएस और इस्राएली डोमिनेंस है। तो वो अपनी मर्ज़ी से, इस्राएल और हम्म। ईरान अपनी मर्ज़ी से हम्म। टारगेट पिकअप करते हैं, और वहाँ पे उनके इवन जो जो उनका ड्रोन है, वो भी जाके हम्म। अटैक कर सकता है। हालांकि कुछ ड्रोन जो है आईआरजीसी के पास में, जो लिमिटेड एयर डिफेंस से मैंने बताया था आपको, वो उसने हम्म। नष्ट किए हैं, MQ-9 को भी इंक्लूडेड। तो हम्म। ये चीज़ें वहाँ पे हो रही। तो अगर अमेरिका चाहता है कि वहाँ के ब्रिज को, वहाँ के और किसी एसेट्स को, वहाँ के और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जाए, तो वो कर सकता है, क्योंकि ईरान उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन जैसे अभी साइगर साहब बता रहे थे कि ईरान के पास में कितना मिसाइल फोर्स है, कितना ड्रोन फोर्स है, शायद हम हम्म। लोग कोई नहीं जानते हैं। और बिल्कुल। जैसा वो बता रहे थे कि जो क्रूज मिसाइल्स हैं, हवाजे, मस्कट, हम्म। कदर 747, KH-55 सीरीज के जो मिसाइल्स थे, जो डिजाइन इन्होंने रशिया से लिया था, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 100 मीटर्स अबव द एजीएल, अबव ग्राउंड लेवल, वो फ्लाई कर सकता है और सारे रेडार को चकमा देके हम्म। वो अपने टारगेट पे जा सकता है। उसकी रेंज जो है लगभग 3000 किलोमीटर तक है। हालांकि उसमें और भी वेरिएंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। पावे एक वेरिएंट है जो कि लगभग 1600 किलोमीटर है। छोटा वेरिएंट है या आली, वो है 700 किलोमीटर। ये सब अभी हैं। तो जिस दिन ईरान ने डिटरमाइन किया कि अब हम्म। यूएस को ब्लीड किया जाए, क्योंकि समुद्र में आज के दिन में यूएस का 2 बेड़ा दोनों दोनों समुद्र में है, हम्म। अरेबियन सी में भी और मेडिटेरेनियन में भी। इस जी। दिन ईरान ने ये ठान लिया कि अब इनके जो नेवल एसेट्स हैं उसको तबाह करना है, वो कर सकता है, क्योंकि वहां पे वो वल्नरेबल होंगे। आपको वैसे भी याद हम्म। होगा कि 6-7 दिन पहले जिस दिन हम्म। ये जो हमास, हेजा और हिजबुल्लाह और हूती हूती जिस दिन हम्म। इसमें कूदा था वॉर में, उस दिन हम्म। हूती ने एक वार्निंग दी थी यूएस को कि जिस दिन हम्म। आपके बेड़े हमारे मिसाइल के रेंज में आया, उसी दिन डुबा देंगे, उसी दिन उसको तबाह हम्म। कर देंगे। 3 दिन हम्म। पहले जो एक वीडियो सरफेस हुआ था, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लगभग 100 जी। जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है वहां से, इसके हम्म। ऊपर में आग देखा गया था। कितनी डैमेज हुई है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके हम्म। ऊपर में आग देखा गया था। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गई थी। तो क्षति तो पहुंचा रही है। अब बात आती है कि आखिर यूएस चाहता क्या है। देखिए, ट्रम्प के बातों पे अब हम लोग रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो कभी कहते हैं कि हम अब निकल रहे हैं वहां से, हम वहां से निकल रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो जिस हाल में हम्म। क्लोज्ड है वो वैसे ही रहेगा। जिनको ऑयल हम्म। चाहिए वो वहां से अपना अपना सैनिक लगाए।
तो ये जो है इस तरह की जो बातें वो करता है ट्रम्प, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और चीज़ जान लीजिए जो अभी तक हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस पे। अब विस्पर ये उठने लगी है कि अगर ट्रम्प ये मन बना सकते हैं कि हम ईरान के लीडरशिप को नॉकआउट कर देंगे, जो कि पहले ही वेव में, पहले या सेकंड वेव में उन्होंने खमेनी जी को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या जी ईरान भी कोई एक ऐसा प्लान बना सकता है जिसमें कि यूएस का जो आज के दिन में ट्रम्प, जिसको लोग कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, हो गया है, क्या उसको नॉकआउट करने के लिए कोई ईरान प्लान बनाएगा? मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर ऐसा प्लान बनाया तो यूएस ये मान के चले कि आज के दिन में यूएस के धरती पे 1.5 से 2 लाख पैलेस्टीनियंस हैं, एंड मोस्ट ठीक ऑफ है देम आर अलाइन टू ईरान। तो ठीक है। अगर उसने ऐसा मन बना लिया कि यूएस के जो लीडरशिप है उसको नॉकआउट तो कर दिया इसके जाए, परिणाम इसको और भी एलिमिनेट कर ज्यादा दिया घातक जाए, हो सकते तो हैं। क्या बिल्कुल होगा हम देखने नहीं वाली बात जानते। होगी कि इस तरह की अगर प्लानिंग चलती है ईरान के माइंड में तो आखिर उसका कितना बुरा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल।